अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक यूट्यूबर के पास आए हैं जिन्हें किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। माशाअल्लाह वो काफ़ी फ़ेमस हैं और आप हज़रात को कुछ ही देर में पता चलने वाला है। उनका ख़ुद यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है, तो आज उन्हीं के चैनल के मुतालिक कुछ बातें उनसे जानने के लिए बतौर इंटरव्यू हम आए हुए हैं। हमारे साथ में मौलाना नसीम साहब भी हैं और हाफिज़ नसरुद्दीन नूरी साहब भी हैं जो इस वक्त कैमरे को संभाले हुए हैं। अल्लाह से हम दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सभी हज़रात का साया तादेर कायम रखे। इन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं और मेरे साथ में यहाँ तक तशरीफ़ लाए हैं। तो दोस्तों, उस शख्सियत का नाम है हज़रत मौलाना गुफ़रान बिन याकूब कासमी साहब। उनका यूट्यूब के ऊपर एक चैनल चलता है गुफ़रान बिन याकूब कासमी नाम से, और तकरीबन इस वक्त उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो 37,000 हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि 50,000 से 1 लाख तक भी हज़रत पहुँचने वाले हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे हज़रात को उनके नाम के बारे में इल्म हो गया होगा। तो अब आप हज़रात को मैं उनकी शक्ल भी दिखाने वाला हूँ, तो और मैं उनसे कुछ सवालात करूँगा जो चैनल ही से मुताल्लिक़ है। इंशाअल्लाह उसके जवाबात देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, तो सबसे पहले हज़रत बात ये करनी है कि जो आपका ये चैनल है गुफ़रान बिन याकूब कासमी, आपने इसको कब शुरू किया था और इसके अगराज़ व मकासद क्या थे चैनल शुरू करने के? देखिए, ऐसा है कि चैनल का जो आगाज़ हुआ था तो 2021 में ये चैनल बनाया था। और इस पर बाकायदा मैं उस वक्त एडिटिंग वगैरह का मुझे कुछ इल्म नहीं था, थंबनेल वगैरह बनाना, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ सीखने की गरज से इसको बनाया था। उसके बाद फिर ऐसा हुआ, अपनी नाते वगैरह अपलोड करके इस पर अपलोड करता रहा, बनाता ऐसे ही सब चलता रहा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चैनल को मैंने छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद 3-4 महीने के लिए मैं चैनल को छोड़ दिया। अच्छा। और उधर फिर इमामत कर रहा था, वो भी छोड़ दिया। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि चैनल आगे चलेगा। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि न्यूज़ का रास्ता मैंने इख्तियार कर लिया और बस इसी में लग गया। और इसके अगराज़ मकासद में बस यही है कि मैंने बहुत सारे चैनल ऐसे देखे गोदी मीडिया के, जिसमें आपने भी देखा होगा कि एंकर कुर्सी पे बैठा है, भाई इधर कैमरा लगाए और हाँ फलां साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वो साहब जुड़े हैं, 10-12 लोग उसके स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर वो हिंदू होता है तो उसको फुल इजाज़त देते हैं बोलने की जो दिल चाहे, और जब कोई मुसलमान होता है तब क्या है, नहीं आप खामोश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मतलब इस तरह की थोड़ा सा बातें करने लगते हैं ना एंकर। तो बस मेरा इरादा ये था कि अगर मेरा चैनल ऊपर जाता है और बढ़ता है तो इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं अपने उलमा कराम को अपने इस चैनल पर लाऊंगा और अपनी आवाज़ यहाँ पर रखें और अच्छा। हमारे चैनल के ज़रिए आवाज़ उठे उलमा कराम की, और जो बात करना चाहें खुल के करें। और आज भी अगर कोई करना चाहे तो करे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बनाकर हमें दे, हमारे व्हाट्सएप पर दे, टेलीग्राम के ज़रिए दे, और हम उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। माशाअल्लाह। तो हज़रत हमें ये तो पता चल गया कि आपने चैनल कब शुरू किया था, 2021 में, और अल्लाह ने आपको काफ़ी माशाअल्लाह तरक्की भी नसीब फरमाई। तो दूसरी बात ये है कि आपके चैनल का नाम कुछ और भी हो सकता था, जैसे टुडे न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़, इस तरीके से कुछ हो सकता था। तो इसके पीछे पस मंज़र क्या है, मतलब ख़ास कोई वजह गुफ़रान बिन याकूब कासमी रखने की? आपने यही नाम क्यों चुना? असल क्या है, ख़ास कोई वजह नहीं है जी, लेकिन इसी नाम से हमारे इलाके में लोग हमें जानते हैं, गुफ़रान बिन याकूब कासमी के नाम से, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत जलसे वगैरह जो हुए हैं उनको पोस्टरों में नाम मैंने शुरू ही से, जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था अभी तकरीबन 7-8 साल पहले, बस वो उसके बाद मैंने अपना नाम गुफ़रान बिन याकूब कासमी। अच्छा, याकूब भी आपके अब्बू का नाम? जी, वालिद साहब का, मौलाना याकूब जो है, तो उन्हीं की तरफ मंसूब है। हाँ, उन्हीं। और मेरे चैनल के अबाउट में भी लिखा हुआ है बयादगार हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद याकूब साहब कासमी। माशाअल्लाह। तो ये वजह है गुफ़रान बिन याकूब कासमी चैनल नाम रखने की। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके वालिद साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला सला मक़ाम अता फ़रमाए। तो आपने ये जो न्यूज़ चैनल का ही रास्ता क्यों चुना? और मुझे लगता है कि इसका जवाब आपने पहले ही दे दिया है, जैसे गोदी मीडिया का हवाला दे करके कि बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा करते थे, तो हमने सोचा क्यों ना उलमा-ए कराम की, उलमा-ए हक़ की आवाज़ को इस चैनल के ऊपर उठाया जाए। तो इसका जवाब हमें पहले ही मिल चुका है। चौथी बात यह है कि आप तो माशाअल्लाह आप काफ़ी फ़ेमस हैं और 40,000 सब्सक्राइबर या 50,000 आपके कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में कैसा महसूस करते हैं? जब आप इतना फ़ेमस नहीं थे तब आप कैसा महसूस करते थे, और अब आप माशाअल्लाह फ़ेमस हैं, लाखों लोग आपको देखते हैं। कई वीडियो मैंने भी आपकी देखी हैं कि 2 लाख, 1 लाख, 85,000, 90,000 इस तरीके से हैं। तो आप कैसा अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसे घर में जो
फैमिली होती है, जी जी। इसमें 10 लोग होते हैं, 12 लोग होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर फैमिली में 10 लोग हैं और उसमें अगर 11वां आ जाए मतलब कितनी खुशी होती है। अकीका होता है, ये होता है, मतलब बहुत खुशियाँ होती हैं। सही बात तो है। इसी तरह सब्सक्राइबर भाई 1000 थे तो थोड़ी खुशी, फिर 2000, 5000, 30,000, 35,000 हुए तो इस तरह खुशी तो होती है। इसका मतलब ये है कि मेरी जो बात है तो लोगों को पसंद आ रही है पहुंच और रही है। जाहिर सी बात है, तो बस इसलिए खुशी होती है कि लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो सब्सक्राइबर के लिए कुछ कहेंगे? हाँ, बस अल्लाह उन्हें सलामत रखे जो लोग मुझे देखते हैं और माशाल्लाह, मुझे माशाल्लाह। दुआओं में अपनी याद रखते हैं। हाँ, मैं भी आपका सब्सक्राइबर हूँ, तो अल्लाह मुझे भी खुश रखे और सभी हज़रात को खुश रखे। इसी तरीके से अब एक और चीज़ जो है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो यूट्यूबर हज़रात हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हर इंसान कुछ भी भूल सकता है, लेकिन यूट्यूब का पहला पेमेंट इसी तरीके से जो सबसे पहली वीडियो वायरल हुई, आदमी रातों रात उससे बहुत बड़ा स्टार गोया कि बन जाता है, जिसे आजकल हीरो भी कह देते हैं। तो आपको क्या कुछ याद है? क्योंकि 400 या 600 या 900 कुछ ऐसी वीडियो आपके चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप थोड़ा ये बतलाएं कि आपकी वीडियो सबसे पहले कौन सी वायरल हुई थी जिसकी वजह से आप इतना पॉपुलर हुए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले, आपकी रीच लोगों में बढ़ गई? असल मामला क्या है, उम्मीद लगाई जा रही थी कि कोई और वीडियो वायरल होगी। जैसे कि मैंने बहुत कुछ वायरल, एक वीडियो हमारी वायरल होने से पहले मैंने बहुत मतलब खुल के ऐसा बोल दिया कि जो मैं नाम लूँगा, नाम भी ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े कुछ उलमा कराम हमारे लखीमपुर के, उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि वाकई आपने इस उन्वान से, जैसे कि मैं कह दूँ जलसे और मुशायरों से मुताल्लिक मैंने जो बोला तो उलमा कराम की बड़ी दुआएं मिली, कहने लगे कि इस तरह से बोलने वाला होना भी चाहिए। ताईद मिली? हाँ, बस ताईद मिली, हिम्मत भी मिल गई। उसके बाद फिर एक वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बन गई, तो मुझे वो वीडियो दिया गया और कहा कि इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। वो असल में एक हमारे तबलीगी भाई थे, मैं किसी के मुखालिफत नहीं करता हूँ, तबलीगी जमात हमारी जमात है, मतलब ये दारुल उलूम देवबंद से निकली हुई जमात है और हम इसको सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है सब खुद। लेकिन बस यही है कि उसमें 1-2 लोग जो है ना तो वही ख़राबी पैदा कर देते हैं। उन्होंने एक वीडियो वायरल कर दी बना के, जिसमें कहा कि उलमा कराम मक्कार होते हैं, मुफ्तियान कराम के फतवे पैर के नीचे रखते हैं और सिर्फ ईमान होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ ईमान होना चाहिए। तो बस इसी पर मैंने तबसरा कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वायरल होगी, लेकिन जब वायरल हुई तो पता चल गया कि यूट्यूब की दुनिया में आने से क्या होता है। जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, ये वो बहुत चीज़ है। मतलब ज़िंदगी पहली मरतबा इस तरह के सब चीज़ें हुई। खैर, बस वही हमारी वीडियो सबसे पहले वायरल हुई। तो कितने व्यूज़ आए उस पर? उस वक्त तो 80,000 आए थे, उसके बाद वो बढ़ गई तो 1,36,000 से 30 वक्त चल। तो उस वीडियो में से जुड़े कितने लोग आपके साथ में? हाँ, वो वीडियो अगर बताया जाए तो जो यूट्यूबर हजरात हैं और आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, तो उनको हैरत हो जाएगी। वाकई 80,000 व्यूज़ पर मुझे 8,000 सब्सक्राइबर मिले। 8,000 जी। जबकि जो 10% का एवरेज है वो 80,000 के हिसाब से 800 होना चाहिए था। हाँ, 800। तो ये तो मतलब ये था कि 8 लाख व्यूज़ आए तो इतने मिलने चाहिए थे। तो माशाल्लाह काफ़ी तरक्की की बात हुई। अल्लाह आपको और मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। इसी तरीके से एक और बात है कि जब आप कोई ऐसी वीडियो डालते हैं जिसके अंदर किसी शख्सियत की मुखालिफत होती है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जितने लोग हैं जो उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़, जो हक़ उलमा हैं उनके ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, अपने चैनल के ऊपर आकर के उन उलमाए कराम का दिफ़ा करते हैं जो उलमाए हक़ हैं, और सभी को पता है कि उलमाए हक़ उलमाए देवबंद हैं। तो कुछ लोग कमेंट में आ जाते हैं, जो कुछ नेगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ पॉजिटिव करते हैं। तो नेगेटिव वाले होते हैं या जो पॉजिटिव वाले होते हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको गालियाँ भी देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं कि पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, फेमस होने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जबकि अगर सच्चे दिल के साथ, हक़ के साथ कोई देखे तो उसके अंदर को ऐसी कोई कजी नज़र नहीं आती है, सिर्फ उन्हें अपनी भड़ास निकालनी होती है, लेकिन आपने उसके अंदर हक़ ही बयान किया होता है। तो हक़ बयान करना और हक़ बयान करने के बाद गाली खाना या पत्थर खाना या धमकियाँ मिलना, इस चीज़ को आप कैसा महसूस करते हैं? नहीं, वो तो दिल से तस्लीम है हमें, लेकिन अंधभक्ति जो है, हर मैदान में अंधभक्ति और हर मैदान में मुखालिफिन, हासिदीन, तो वो हर मैदान में है। और जो अंधभक्ति की वजह से, मिसाल के तौर पर मैं किसी का अंधभक्त नहीं हूँ, और अगर कहा जाए तो फ़ैन हूँ। हाँ, फ़ैन हूँ किसी ना किसी का, हर कोई आदमी को होता ज़रूर है फ़ैन। तो हासिदीन का क्या है कि वो अपने आका मौला की जो बात है उसको ले करके उल्टे सीधे कमेंट्स, तो कोई असर नहीं पड़ता, मतलब कोई असर नहीं। हाँ, लेकिन ये आप खुद देखिए कि अगर हमारी कोई वीडियो 10,000 मतलब देखी जाती है, एक वीडियो हमारी 10,000 देखी गई, ठीक है, तो उसमें से 10 कमेंट्स गाली गलौज के, मार धमकी के, मतलब तमाम चीज़ें आ गई, ठीक है, और बाकी हमारी तायद ही में तो है।
तो अच्छा, कुछ नंबरात जिनके पास आपके होंगे तो पर्सनल भी शायद आकर के आपको कुछ कहते होंगे। हाँ, मैं अभी आपको दिखा दूंगा व्हाट्सएप के ज़रिए अच्छा। कि इस तरह की धमकी दी गई कि हमारे मुनासा साहब तो ये है वो है, और आपने उनको ये कह दिया, ये क्यों कहा आपने, कैसे कहा। तो हमने कहा भाई हम ठीक है, एक वक्त ऐसा था कि मैं मुनासा साहब का भी फ़ैन था। हाँ, वाकई में था, इस लाइन में मुनासा साहब का भी फ़ैन था और मौलाना सलमान नदवी साहब का भी फ़ैन था। और मौलाना सलमान नदवी साहब के बारे में अभी आपको खैर बता ही दे, मैं इतना बड़ा फ़ैन था कि इमदादिया मुरादाबाद में पढ़ता था तो वहाँ बुलाया गया हज़रत को दस्तारबंदी में। उसके बाद में हम लोग मुसाफ़ा के लिए लाइन लगा के खड़े हुए हम, जितने हमारी दरसगाह के थे तलबा, लेकिन इतनी भीड़ थी कि हम लोगों को मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारे असातिज़ा उनके साथ थे। तो हटो हटो तुम लोग हट जाओ। तो खैर एक मरतबा ऐसा हुआ कि सुनने में आया कि 5-6 किलोमीटर देहात में मौलाना सलमान नदवी साहब आ रहे हैं, वहाँ भी दस्तारबंदी है। तो हम लोग पैदल चल के गए थे कि उनसे मुसाफ़ा करना है उनसे। लेकिन बस यही है कि अहले सुन्नत वल जमात के जो अकायद हैं उन्हीं के दायरे में रहें, इससे अगर हटेंगे तो इसीलिए दूरियां पैदा हो गई फिर। हाँ, बस वो दूरियां हो ही गई। जो अंधभक्ति थी वो फिर मुखालिफत में गोया कि तब्दील हो गई। अंधभक्त मैं उनका तब भी नहीं था, फ़ैन था। और अभी मतलब मैं किसी का अंधभक्त नहीं हूँ, बस ये है कि फ़ैन हूँ, तो ये चीज़ है बाकी। और हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा रहा और आपने बहुत अच्छी चीज़ बतलाई। इसी तरीके से अच्छा भैया, एक और चीज़ है जो थोड़ा हंसने वाली भी है कि जैसे कोई वीडियो जब वायरल होती है तो कभी ऐसा हुआ कि रात भर नींद ना आई हो खुशी के मारे? ये तो यूट्यूबर हजरात सब समझते हैं। पहले ये हुआ ऐसा, उसके बाद एक उसूल बना है मेरा, और अभी तक वो उसूल मेरा कायम है कि जैसे मैं इशा के बाद फ़ौरन सो जाता हूँ, थोड़ा बहुत जल्दी सो जाता हूँ ना। इस वक्त मैं 10 बजे से पहले सो ही जाता हूँ। तो अगर कोई वीडियो वायरल है और रात को आँख खुल गई तो मैं मोबाइल उठा के नहीं देखता हूँ, सीधा सा मैं ना डाटा खोलता हूँ ना मोबाइल उठा के देखता हूँ। ये देखता हूँ टाइम कितना हो गया बस, और इतना तो पता है कि भाई वो वीडियो तो चल रही है कायदे से। उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ के तिलावत करके नाश्ता करके अब हमें डाटा खोलना है, अब मोबाइल देखना है बस। नहीं तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई वीडियो मतलब लगा करके सोए रात में 10 बजे, तो 1-2 घंटे में उस पर 10,000 या 5,000 या 4,000 व्यूज़ आ गए, फिर आप सोए तो आपने ख्वाब में देखा कि वो मिलियन में पहुंच गई है, फिर सुबह उठे तो देखा वहीं पे रुकी पड़ी? कभी ऐसा हुआ है? ये एक बार तो मुझे बहुत कायदे से याद है कि हुआ है। एक एंकर था रज़ा गिराफी, उससे मुतालिक मैंने डाला तो 13,000 1-1.5 घंटे में 13,000 व्यूज़ आ गए। तो मैं अब समझ रहा था कि सुबह तो जाहिर सी बात 2-4 लाख तो पहुँच ही गई होगी, लेकिन सुबह जैसे देखा वो 13,000 पे अटकी हुई थी। चलिए, ये भी बड़ी अच्छी बात हुई। और मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, आप हजरात देख भी रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरी कई दिन भैया नींदें हराम रहीं। खैर, ये सबके साथ होता है, जो यूट्यूबर हैं वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। इसी तरीके से भैया आज आप बता ही दीजिए कि भैया यूट्यूब से कितना नोट छाप रहे हैं आप? लोग कहते हैं यार गुफरान तो बहुत कमा रहा है, बहुत कमा रहा है। चलो आज भैया राज खोल ही दो ज़रा। नहीं, बस थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है। मतलब छापने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कमाना, छापने का मतलब ये हो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस दुआ करिए, थोड़ा बहुत है इससे। मतलब लोग ये सोचते हैं कि 10,000 व्यूज़ आ गए तो इसके तो 10,000 बन गए, तो क्या ये व्यूज़ के हिसाब से पैसे मिलते हैं या सब्सक्राइबर के हिसाब से मिलते हैं? क्या है इसका सिस्टम मिलने का? नहीं, सब्सक्राइबर के हिसाब से नहीं मिलते। वीडियो मतलब जितनी देखी जाए और फिर जितनी देर देखी जाए, वॉच टाइम भी, RPM उसका कितना है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये यूट्यूबर हाँ, यूट्यूबर ही समझ सकते हैं। तो मतलब कुछ अंदाज़तन कि अब तक आपकी इनकम कितनी आ चुकी होगी यूट्यूब से? हाँ, आ गई है थोड़ी बहुत। मतलब अगर 10-20 हज़ार वाले मोबाइल 3-4 खरीदे जाए तो आराम से खरीदा जाए। हाँ, 4-5 मोबाइल तो 6 मोबाइल तो खरीद ही सकते हैं माशाल्लाह। तो इशारतन मौलाना ने इशारा कर दिया है, क्योंकि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस भी हैं कि ऐसे नहीं बता सकते। मैं भी यूट्यूबर हूँ, अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। इसी तरीके से अच्छा भैया, कभी ऐसा हुआ जैसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे जो हैं, मतलब मोबाइल के स्क्रीन के पीछे, वो गोया कि हम और आपकी फैमिली ही हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे कभी मुलाकात ही नहीं है, जानते ही नहीं हैं, लेकिन कभी आप अचानक पहुँचे तो उसने कहा अरे आप ही गुफरान बिन याकूब कासमी हैं। तो आपने पूछा भैया आप कैसे जानते हैं? तो उन्होंने कहा होगा आपकी वीडियो देखते हैं। कभी ऐसा कोई हादसा पेश आया आपके साथ? बहुत मरतबा आया। कोई मिसाल है? मिसाल क्या मैं बताऊं आपको। सबसे पहली मरतबा लखनऊ के प्रोग्राम में 2 मेरे प्रोग्राम हुए थे लखनऊ में। तो वहाँ जाने के बाद स्टेज से एक साहब आए तो कहने लगे क्या कोई आपका यूट्यूब चैनल है? मैंने कहा। कहने गुफरान याकूब कासमी के नाम से। मैंने कहा हाँ वही। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के मतलब बहुत सारे
फिर अभी जब नूरुल उलूम बहराइच में प्रोग्राम अच्छा, हुआ, ये फरवरी में जो हुआ तब मुझे पता चला कि मेरे चैनल से उलमा, उफ़ाज़, तलबा, मुफ्तियान कराम कितने जुड़े हुए हैं, कितने परसेंट मुझे अंदाज़ा हो गया। 37 से मान लो 35 या 30 तो जुड़े हुए हैं। 30,000 तो उलमा, उफ़ाज़, तलबा, मतलब ये जो अपनी बिरादरी है ना, तो ये जुड़ी ज़रूर। अच्छा, कभी इस तरीके से किसी ने फ़ोन किया कि भैया वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो यार, यहाँ तो शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं तलबा या उलमा, इस तरीके की कोई बात? कमेंट्स तो बहुत आते हैं कि मैं आपकी वीडियो का बहुत इंतज़ार करता हूँ, तमाम चीज़ें। और दूसरी बात यह है कि अभी जो मैं आपको बताया ना नूरुल उलूम बहराइच के, हाँ। तो मैं जैसे बैग लेके गया, मदरसे में दाखिल हुआ, तो सबसे पहले जिसने मुझसे पूछा था वो नूरुल उलूम बहराइच में एक उसूल है कि वहाँ तलबा को नाज़िम आला बनाते हैं, सदर बनाते हैं और तबलीगी जमात का अमीर बनाते हैं। तो सब बिल्ले लगे थे, जलसे का था ना, तो बिल्ला लगा था। तो एक लड़का था तो दौड़ता हुआ आया और सलाम किया, कहने लगा आप गुफ़रान भी आपको कासमी? तो मैंने कहा जी बताएं। तो कहने लगा मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। तो मेरी नज़र बिल्ले पर पहुँची तो उस पर लिखा हुआ था अमीर जमात। तो मैंने सोचा कि शायद कुछ, लेकिन कहा नहीं आप बहुत अच्छा बोलते हैं और मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ। उसके बाद फिर टहलता घूमता रहा, तो जो मिले तो जो नहीं, मतलब कुछ ख़ास लोग मतलब ये कि उन्होंने स्क्रीन पे आपको देख करके आपके फ़ैन बने हुए हैं। मुलाकात कभी नहीं हुई लेकिन अचानक मिलते हैं तो बता देते हैं। अच्छा, आपके ऊपर ये भी मैं कमेंट देखता हूँ कि इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि आप जो है हमेशा मुखालिफी वीडियो बनाते हैं, तो इसके इल्ज़ाम के ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, मुखालिफ वीडियो कहाँ मैं बनाता हूँ, जिससे कि मुखालिफ वीडियो हमारी कोई नहीं रहती है। थोड़ा उसको गौर से देखा जाए, जैसे कि अहले सुन्नत वल जमात के जो अकायद हैं उन पर अगर आदमी कायम है। मिसाल के तौर पर मैंने कब मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब के ख़िलाफ़ वीडियो बना दिया, हालांकि मैं उनका अनुभव भी नहीं हूँ, ठीक है। तो इसी तरह मौलाना सलमान नदवी साहब का जैसे कि मैं फ़ैन था, अब उनके, ठीक है, अब इसी बात पर जो आपने कहा तो मैं कुछ सवाल कर लूँ। जैसे कि मौलाना सलमान नदवी साहब की, अब हम लोग समझ लीजिए कि न्यूज़ चैनल अगर चलाते हैं तो एक पत्रकार हैं, तो पत्रकार जो बात करेगा तो बगैर प्रूफ के, बगैर उसके सबूत के बात नहीं करेगा। तो ठीक है, मौलाना सलमान नदवी साहब के एक वीडियो मैं आपको वैसी भी दिखा दूंगा जो उन्हीं के चैनल पर अपलोड है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 दिन कुर्बानी करना चाहिए, ठीक है। ये 3-4 साल पहले की बात है, तो इन्होंने कहा था, ठीक है। और फिर पिछले साल इन्होंने क्या कहा, 4 दिन कुर्बानी कर सकते हैं, और इस साल क्या कहा, 20 दिन कुर्बानी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब यही चीज़ तो है। तो न्यूज़ के साथ साथ हमारे सिर्फ न्यूज़ ही नहीं, तबसरा भी है और तनकीद भी है और खिंचाई भी है कायदे से। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें हैं जी। तो माशाअल्लाह, ये इल्ज़ाम लगाने वाले लगाते रहें, आपको जो काम करना है हक़ बोलना और सच बोलना है। और भैया एक और बात सुनने में आई है, जो से राज ही आपका खुला है कि आपकी कोई किताब आने वाली है, आप उस्ताद उश-शुअरा की हैसियत रखते हैं, जैसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी कोई किताब छपने वाली है और बड़े बड़े उलमा की तकरीज़ भी आप पा रहे हैं, कि तो भैया क्या बात सच है? नहीं, वो ये एक बात सच नहीं है। वो उस्ताद उश-शुअरा जैसे कि कहना, जो कोहना मश्क के शुअरा हैं, तो उनको कहना ठीक है, उस्ताद उश-शुअरा मतलब शायरों के उस्ताद। तो नहीं, तो कोई किताब क्या वाकई आ रही है? लेकिन हाँ, किताब का जो मामला है तो किताब आ रही है इंशाअल्लाह। सदाई इब्न याकूब के नाम से मुफ्ती अब्दुर्रहमान नक्शबंदी साहब की, उसमें सदाई इब्न याकूब, इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं? इसमें हमारे नातिया कलाम है, नातिया भी हैं, हमदिया भी हैं, इसी तरह नज़म भी हैं, मनकबत भी हैं, और गज़लें हालात हाजिरा पर हैं। इसके गज़ल से हमेशा दूर रहा हूँ। और इसके साथ साथ इसमें ये चीज़ भी है कि जैसे कि जो पढ़ना चाहते हो तो नात पढ़ेंगे, और जो थोड़ा बहुत इसके ज़रिए जानना चाहते हैं किस बहर पर है, इसके औज़ान क्या है, इसकी तख्ती क्या है, तो हमने ऊपर लिख दिया है, उस पर औज़ान लिख दिया है और उसके सामने लिख दिया है बहर, और नीचे उसकी हमने तख्ती कर दिया है। अब उसको थोड़ा आसानी हो जाएगी। अच्छा, तो तकरीज़ भैया किसकी ले चुके हैं? तो मुफ्ती अब्दुर्रहमान नक्शबंदी साहब की है, मुरादाबाद वाले। माशाल्लाह। और इसके अलावा मौलाना फज़ील नासरी साहब, तो फज़ील नासरी साहब तो मशहूर आदमी, उनका तो खुद चैनल चलता है यूट्यूब के ऊपर। चैनल चल रहा है, मैंने उनसे बात किया था, कहने लगे ठीक है डालिए, हम देखते हैं, तकरीज़ भी करेंगे। तो जी चलिए, तो अल्लाह कबूल फरमाए। और वो आपके वालिद साहब की तरफ ही किताब भी मंसूब होगी शायद, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो भैया आप जाते जाते एक और सवाल बचा है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत सारे यूट्यूबर जो अभी छोटे छोटे या उन्होंने चैनल चालू किया है, उन्होंने अपने लिए आपको नमूना बनाया है। आपकी देखा देखी में कह लें, या जिस तरीके से हमारे इलाके के गुफरान भाई तरक्की कर रहे हैं, तो यार हम भी तरक्की करें, कुछ चैनल से आगे बढ़ें, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो अपने चैनल पर किस तरीके से तरक्की करें और किस तरीके से काम करें बग़ैर किसी हसद के, बग़ैर किसी जलन के, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जिसके पास जो फ़न है, जो हुनर है, तो यूट्यूब पे लाइए, अपने लाइव अच्छी चीज़ है। नात पढ़ लेता हो, नात पढ़ लेता हो, बयान कर लेता हो, मतलब कुछ भी तबसरा वगैरह किसी चीज़ के बारे में कर लेता हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है और करना भी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर आपके पास भी कहते होंगे, यार हमारे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ। और वीडियो चेक करो, 3 वीडियो पड़ी हैं उनकी, वो भी 1 साल पहले, 1-2 साल पहले पड़ी थी। तो मतलब ये है कि ये लगन के साथ, एक मेहनत के साथ मुसलसल
मुसलसल वीडियो अगर आदमी अपलोड करता रहे तो कामयाबी मिलेगी। जैसे कि मैं ही हूँ, जैसे कि 1-2 महीना तक मैं अपनी नाते अपलोड करता रहा, उसके बाद मैंने 3-4 महीने के लिए छोड़ दिया क्योंकि चल ही नहीं रहा था। उसके बाद जब न्यूज़ का काम किया तो तकरीबन 3 महीने मुसलसल मैं 1-2 वीडियो रोज़ डालता था रोज़। उसके बाद एक वायरल हो गई, बस वहीं से मामला उड़ गया। तो ये चीज़ है, लगन के साथ मेहनत के साथ करना चाहिए। तुम लगन के साथ मेहनत के साथ काम करते रहें बगैर किसी हसद व जलन के, और इस चीज़ पे राज़ी रहें कि अल्लाह ने जो हमारी तकदीर में लिखा है उतना भी हम मिल करके ही रहेगा। तो दोस्तों, ये थे हज़रत मौलाना गुफ़रान बिन याकूब कासमी साहब, जिनसे आज मुलाकात भी हुई। काफ़ी तकरीबन 6 महीने के बाद मुलाकात हुई है और हज़रत से बहुत अच्छी अच्छी बातों के ऊपर मौका मिला और बहुत कुछ जानने को, बहुत चीज़ सीखने को मिला। और माशाल्लाह आप जानते ही इनका एक चैनल है गुफ़रान बिन याकूब कासमी का, और ये स्क्रीन के ऊपर देखिए इस तरीके का इनका लोगो बना हुआ है। तो आप इसको भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हर तरीके के शुरूर फितन के साथ हिफाजत फरमाएँ और साथ साथ में उलमाए हक़, उलमाए देवबंद की आवाज़ को बुलंद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।